जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं षठ तिला एकादशी की पौराणिक कथा की। कहा जाता है कि षठ तिला एकादशी के दिन अगर ये कथा नहीं सुनी जाती है तो पूजा पाठ व्रत नियम उपाय का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही कथा लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट कथा प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि थे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बहुत पहले समय की बात है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। वो भगवान श्री हरिविष्णु की अनन्य भक्त थी। काफी समय बीत चुका था, उसके पति का देहांत हो गया था। जिससे वो निरंतर एकादशी के व्रत करती थी और भगवान श्री हरिविष्णु के भजन में लीन रहती थी। इतनी एकादशी के व्रत करती थी, पूजा पाठ कर कर उसने काफी सारे पुण्य अर्जित कर लिए थे। जब भगवान श्री हरिविष्णु ने देखा कि इस ब्राह्मणी ने, जो बुजुर्ग ब्राह्मणी है, काफी सारे पुण्य अर्जित कर लिए, तो इसको वैकुंठ ही मिलेगा। लेकिन वैकुंठ में जाने के बाद इसको और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने कभी दान तो किया ही नहीं। तो ऐसा सोचकर भगवान ने एक दिन ब्राह्मण रूप धरकर पृथ्वी पर आए। उस दिन षठ तिला एकादशी थी और उसकी पूजा वो ब्राह्मणी कर रही थी। भगवान ने अलग जगाया वहां पहुंचकर। तो ब्राह्मणी पूजा करने के बाद वहां से उठकर आई और उन्होंने मांगा कुछ, भिक्षा मांगी। तो ब्राह्मणी ने भिक्षा में कुछ नहीं दिया, एक मिट्टी का टुकड़ा रखा था, पड़ा था वहीं पास में, उन्होंने उठाकर वो दे दिया। वो लेकर ब्राह्मण चले गए, यानी कि भगवान श्री हरिविष्णु चले गए। कुछ समय और बीता और ब्राह्मणी जो थी, जो बुजुर्ग ब्राह्मणी थी, उसका शरीर शांत हो गया। शरीर शांत हो गया तो उसे वैकुंठ तो जाना ही था, क्योंकि उसने सारी एकादशी का व्रत किया था, पूजा की थी, नियम के साथ पूजा करती थी, तो उसको वैकुंठ तो मिलना ही था। लेकिन जब वो वैकुंठ में पहुंची तो उसको सब कुछ खाली मिला। वहां धन धान्य अन्न कुछ भी नहीं था। तो उसने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया कि भी मुझे वैकुंठ तो मिला, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इतना नियम के साथ पूजा की, जब की तब की, लेकिन मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुमने दान कभी नहीं किया। ना तुमने अन्न का दान किया, ना तुमने वस्त्र का दान किया, तुमने तो कोई दान ही नहीं किया। जब तुमने दान किया ही नहीं तो तुमको यहाँ प्राप्त कैसे होगा? अब जो ब्राह्मणी थी वो बहुत पछताने लगी कि अब क्या हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, प्रभु तो अपने भक्तों के ऊपर दया करते हैं, उन्हें सन्मार्ग दिखाते हैं। तो भगवान श्री हरिविष्णु ने कहा कि जो वैकुंठ में देवियां हैं, आप उनसे बात करो। वो षठ तिला एकादशी के विषय में तुम्हें बताएंगी, किस प्रकार पूजा करनी है और किस प्रकार तिलों का दान करना है। जब आप तिलों का दान करोगे तब जाकर आपके को धन धान्य की प्राप्ति होगी। जो ब्राह्मणी थी दौड़ी दौड़ी उन देवियों के पास गई और षठ तिला एकादशी का महत्व पूछा। षठ तिला एकादशी का व्रत किया, तिल का वहां पर दान किया, और तिल का दान करने के बाद जब षठ तिला एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया, उसके बाद उसने देखा तो उसका जो वैकुंठ में जो उसको मिला था स्थान, वो धन धान्य से भरा हुआ है। तो इतनी महिमा है षठ तिला एकादशी पर तिल के दान की। कहा जाता है तिल का दान करने से, जितना ज्यादा आप तिल का दान करते हैं, उतने लंबे समय तक आपको वैकुंठ में रहने के लिए स्थान प्राप्त होता है। तो इस कथा को हर व्यक्ति को सुनना इसलिए अनिवार्य है, जिससे कि षठ तिला एकादशी की कथा सुनने से उसे उसके पापों से मुक्ति हो, जाने अनजाने में किए गए कर्मों से छुटकारा मिले और वो तिलों का दान कर पाए। और तिलों का दान करने से और एकादशी का व्रत करने से, षठ तिला एकादशी का व्रत करने से उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो, धन धान्य में वृद्धि हो। तो ये थी कथा षठ तिला एकादशी की। इसको एकादशी के दिन पूजा के पश्चात, पूजा से पहले जरूर सुनना, कहना, पढ़ना या औरों को भी सुनाना। कहा जाता है कहानी, यानी कि जो कहने वाला है और दूसरा सुनने वाला है, जितने ज्यादा लोग कहानी को सुनते हैं उस कहानी का महत्व उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इस कहानी को आप सुनने के पश्चात और लोगों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा, जिससे षठ तिला एकादशी का महत्व पता चले और ये वाली कहानी को सब सुने, उन्हें उनकी पूजा पाठ व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर।
ईश्वर आपकी मदद करे।